एसोसिएशन ऑफ सज्जादानशीन मुतवली खिदमत गुजारान वक्फ रियासत तेलंगाना की जानिब से एक इजलास बज़िमन वक्फ अमेंडमेंट बिल मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम फ़िरक़े के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए थे और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुरम्ममा क़ानून के ऊपर शहर हासिल गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ मशवरे सामने आए। इंशाअल्लाह बाद गौर व खौस और गुफ्तगू इंशाअल्लाह उस पर अमलावरी की जाएगी। अभी जैसा जिसमें काबिल ज़िक्र जलसे आम करना है और अवामी राय हमवार करना है और NDA के अलाइड जमातों से रब्त कायम करके जो सेक्युलर जमातें हैं उनसे अपने औकाफ के बारे में हकीकत वाकिफ कराते हुए उनसे उनकी सपोर्ट हासिल करना है। देखिए हजरात, वक्फ खालिसतन मजहबी मामला है जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमान के हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। और वक्फ ये एक वक्फ होता है जो हमेशा के लिए वक्फ होता है। ये हुकूमत जो है मुख्तलिफ दुश्वारियाँ ला के मुख्तलिफ पेचीदगियाँ ला के वक्फ को ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए हमको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ा, तो इंशाअल्लाह हम लड़ने तैयार। सर, क्या आपको उम्मीद है अभी लोक सिलेक्शन कमेटी के अंदर बिल की गई, क्या आपको उम्मीद है बिल वापस हो जाएगी? हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी मिलेंगे, उनको भी कन्विंस करेंगे कि जो प्रपोज बिल है उसमें क्या गलतियां हैं और हकीकत में वक्फ के शरीयत में क्या माने हैं, मोहम्मदन लॉ में वक्फ किसको कहते हैं, वक्फ क्या है। वक्फ कोई सोशल या समाजी मकसद के लिए नहीं है, ये मजहबी खैराती मुकद्दस अगराज के लिए होता है। सर, पूरे देश भर के कई मजहबी रहनुमा केंद्र सरकार से कई मंत्रियों को मिलकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग चूंकि जो उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, इस वजह से उनका इस्तेमाल हो रहा है। हम जब तक के कानून में पढ़े, वो बगैर कानून पढ़े के वाह शुरू कर दिए, तो अब हम पढ़ के इंशाल्लाह स्टेप उठाएंगे कि क्या करना है। 75 साल से हम कई बार कहे कि मुतवल्लियों के जो छोटे ज़्यादा हैं मुख्तलिफ जो है गवर्नमेंट एक्ट आ गए, तो क्या ये कानून उन ज़्यादातरों को बचाने के लिए वापस करने के लिए काम नहीं करेगा? जी नहीं, बल्कि है से उसको ख़त्म कर देगा, है से उसको भी ख़त्म कर देगा। देखिए आप अभी जैसा हमारे बंदगी बादशाह बोल रहे थे कि कलेक्टर खुद हमारा फरीक है। हमारी रियासत का जो मसला है, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, मुल्की सतह पर नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो डिस्प्यूट चलता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चलता है और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सरबराह कलेक्टर खुद हमारे वक्फ ये तय करेगा तो फिर वक्त से बरकरार रहेंगे। सर, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी अगर ये बिल में अगर कुछ तय होती है या बिल पास होता है, तो क्या अजमेर की बारगाह जिस तरीके से पार्लियामेंट एक्ट के तहत लाई गई है, क्या वैसे ही आप सब अपनी बारगाह को मनवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक मुतालबा वो हजरात कर रहे हैं दरगाह बोर्ड बनाया जाए। अगर दरगाह बोर्ड मुमकिन है, बन सकता है, तो हम भी वेलकम करते हैं, मगर उसके इम्कानात बहुत कम हैं। मोदी की इस बिल में जो वाहवाह किए गए थे उसमें आपके सबके लोग भी है, क्या उनका अभी एक प्रपोजल भी आया था उनका बाइकआउट करोगे? किस तरीके का बाइकआउट किया जाएगा? नहीं, हम देखिए हमारे दीन में बाइकआउट का कोई जवाब नहीं है। हम बाइकआउट नहीं करते, हम अपने तौर पर काम कर रहे हैं, उनको अपने तौर पर काम करने दें। से भी मिलेंगे खिरारदाद के मुताल्लिक़ जी, खिरारदाद ये आज ये खरारदाद की पेश की गई है, इस बिल को की मज़म्मत की गई और उस हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तय पाया। उसके लिए मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और NDA के अलाइड पार्टनर्स जो हैं उनसे मिलकर उनको कन्विंस करेंगे कि हुकूमत को रोके इस बिल को लाने से। और अगर मौजूदा जो 95 का कानून है वो मोर देन इनफ, काफ़ी अच्छा है, अभी मजीद उसमें तरमीमात की ख़त्म कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके लिए जो है आप वादे देखिए ना, अभी जैसा मुकुट कुरैशी साहब ने कहा लिमिटेशन एक्ट से बर्खास्त कर देंगे, अगर आप वक्फ की जायदाद पे 12 साल के नाजायज काबिज रहते हैं मालिक हो गया तो फिर वक्त आना है बाकी। इसी तरह से ट्राइब्यूनल के 3 मेंबर्स में एक इस्लामिक स्कॉलर था, उसको खत्म कर देके 2 सरकारी लोगों को रख दिए। तो जहाँ हमारी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता मिटा देना चाह रहे हैं। मैं अभी बोल चुका इसका जवाब। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।